जय माँ महालक्ष्मी। माँ वैष्णो सौम्य स्वर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रश्न करती हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। उनकी वाणी में जिज्ञासा भी है और करुणा भी। माता लक्ष्मी मंद मुस्कान के साथ उत्तर देती हैं, देवी आप तो मेरे ही स्वरूप का विस्तार हैं। आप सर्वशक्तिमान आदि पुरुष श्री हरि विष्णु की शक्ति हैं। भगवान विष्णु भी उनके संदेह का समाधान करते हैं और कहते हैं, हे देवी आपके भीतर मेरा वैष्णवी स्वरूप निहित है, इसलिए आपको त्रिलोक में वैष्णो देवी के नाम से पूजा जाएगा। यहीं पर माता लक्ष्मी एक गुप्त भेद भी खोलती हैं। वह कहती हैं, पाताल से आकाश तक राक्षसों का उत्पात फैला हुआ है। उनके अत्याचार से समस्त प्राणी व्याकुल हैं। उनके दमन और धर्म की रक्षा के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। माँ वैष्णो देवी पुनः प्रश्न करती हैं और पूछती हैं, पृथ्वी पर मेरा जन्म स्थान कौन सा होगा। इस पर माता लक्ष्मी क्या उत्तर देती हैं यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। यह तो आप स्वयं देखिए और जानिए माँ महालक्ष्मी के इस दिव्य प्रसंग में कैसे अवतरित होती हैं माँ वैष्णो और बनती हैं भक्तों के लिए मंगलमयी और दुष्टों के लिए विनाशिनी। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा इसी प्रसंग में। जय माँ महालक्ष्मी। हे आदि पुरुष प्रणाम। हे आदि माता प्रणाम। हे परमात्मा, हे आदि माता, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है। हे देवी आप जानती हैं आप मेरा ही स्वरूप है तथा सर्वशक्तिमान आदि पुरुष भगवान विष्णु की ही शक्ति है। हे देवी आपके रूप में मेरा वैष्णवी रूप निहित है, इसलिए त्रिलोक में आपको वैष्णवी वैष्णो के नाम से पूजा जाएगा। हे वैष्णो देवी पाताल से आकाश तक अनाचारी राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित प्राणियों की हाहाकार गूंज रही है। इन अनाचारी राक्षसों का दमन करने के लिए ही आपको उत्पन्न किया गया है। हे देवी पृथ्वी लोक पर साधु सज्जनों भक्तों ऋषि मुनियों की रक्षा का दायित्व अब आपका है। अर्थात मुझे पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। हाँ देवी, समस्त पृथ्वीवासी अधर्म की समाप्ति और अधर्मियों के विनाश के लिए आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे देवी आप धर्म की रक्षा भी करेंगी और अधर्म के अंधकार में भटकने वाली पुण्य आत्माओं का मार्गदर्शन भी करेंगी। आप भक्तों के लिए मंगलमयी होंगी और दुष्टों के लिए दमनकारी। हे वैष्णो देवी, समय आने पर और आवश्यकता होने पर आपके अस्तित्व में हमारे गुण, हमारी शक्तियां और हमारा स्वरूप स्वतः ही प्रकट होंगे। जब भी आपको जिस रूप की आवश्यकता होगी आप वो रूप धारण कर सकेंगी। जिस शक्ति को आप प्रकट करना चाहेंगी वो आपकी सेवा में उपस्थित होगी। हे जगत पिता, हे जगत माता, आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हे मातेश्वरी, पृथ्वी लोक पर आपने मेरे जन्म के लिए कौन सा स्थान चुना है। हे वैष्णो देवी पृथ्वी लोक पर आपका जन्म समुद्रराज राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में होगा, परंतु आपका निवास हिमालय के हिमवर्ती क्षेत्र में होगा।
जैसी आपकी आज्ञा माता महालक्ष्मी। हे वैष्णो देवी, अब हमारी एक इच्छा की पूर्ति कीजिए। प्रभु, आप मुझे लज्जित न कीजिए। आप विनती नहीं, आज्ञा कीजिए। हे देवी, हम आपको उस छोटी सी बालिका के रूप में देखना चाहते हैं। वही राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप को निहारना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रभु। हे वैष्णो देवी, राजा रत्नाकर ने आपको अपनी पुत्री के रूप में देखने के लिए समुद्र मंथन द्वारा आपके प्रकट होने से अब तक बड़ी तपस्या और बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है। इसीलिए आपको अपने इसी नन्हे मनमोहक रूप में राजा रत्नाकर को अपनी लीला से प्रसन्न करना है। आपकी आज्ञा की पूर्ति मैं उत्तम रूप से करूंगी। अब मुझे आज्ञा कीजिए कि पृथ्वी लोक पर मुझे वैष्णव देवी का अवतार कब लेना है मातेश्वरी? शीघ्र ही। महामंत्री निर्जय, आप भाग्यवान हैं जो आपके घर में कुल दीपक उजाले फैला रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है महाराज। महामंत्री, आपके बिना हम क्या हैं? आप ही के कारण राज शासन का रथ मैं निश्चिंत होकर चला रहा हूं। एक शासक के रूप में मैंने जो भी सफलता पाई है, उसमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग है। आप पिता बनने जा रहे हैं, इसकी हम दोनों को बड़ी खुशी है। और आपने अपनी खुशियों के उत्सव में हम दोनों को शामिल किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसा न कहिए महाराज। आप और महारानी ने गोद भराई के इस उत्सव में पधार कर हमारा मान बढ़ाया है, हमें अनुग्रहित किया है। महामंत्री, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, यही भगवती माता महालक्ष्मी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे भद्रे, अब इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन, अब तुम एक बालक को जन्म देने जा रही हो, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे इस अजन्मे बालक के प्राणों को कोई धोखा हो जाए। और याद रखो कि तुम एक मां बनकर एक पूर्ण स्त्री बनने जा रही हो। बहन, तुम पर तो जगत माता महालक्ष्मी का अनुग्रह हुआ है। जिस तरह जगत माता इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसका पालन करती हैं, उसी तरह तुम भी अब मां बनकर महामंत्री के परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करोगी, उसका पालन करोगी, उसका संचालन भी तुम करोगी। बहन, तुम्हारी गोद सदा ही हरी रहे, तुम्हारी झोली खुशियों से सदा ही भरी रहे, बच्चों की किलकारियां तुम्हारी आत्मा को सदा ही तृप्त करती रहे। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। महारानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात माता महालक्ष्मी आपके मुख से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए, अब आप अपनी गोद भराई की रीति भी पूरी कीजिए।
हे माँ, हर जगह से निराश होकर जब मनुष्य आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, तो आप उसका उद्धार कर देती हैं। अपने हर भक्त पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। परंतु हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि से आप हमें क्यों वंचित रखती है? बोलो माँ, क्यों वंचित रखती हैं? विजया, शांत हो जाओ विजया, शांत हो जाओ। नहीं प्राणनाथ, नहीं। जिस स्त्री की गोद विवाह के बरसों बाद भी सूनी रहे, वो शांत कैसे हो सकती है? एक स्त्री, एक माता अपनी संतान को सदा ही सुखी देखना चाहती है। माता जगदम्बा, महामाया महालक्ष्मी की तो हम संतान हैं, परंतु माता हमें मातृ सुख और पितृ सुख से वंचित क्यों रख रही है स्वामी? क्यों रख रही है? तुम्हारा चंचल मन बहक गया है विजया, इसलिए तुम माता महालक्ष्मी से निराश होकर शिकायत कर रही हो। माता से शिकायत न करूं तो किससे करूं? माता से निराश होने और शिकायत करने का अर्थ है कि उनकी कृपा पर अब तुम्हें श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए स्वामी, मैं क्या करती? हमारे सामने माता ने कईयों की गोद भरी है, परंतु स्वामी मेरी गोद ही क्यों खाली है? कैसी अशुभ बातें कर रही हो विजया? माता हमारी परीक्षा ले रही है। तुम अभी से अधीर हो रही हो और ये तक भूल गई हो कि माता महालक्ष्मी ने स्वयं मेरे सपनों में अपनी कृपा का संदेश दिया है। विश्वास करो रानी, माता महालक्ष्मी ने कभी अपने भक्त को निराश नहीं किया है। माता तुम्हारी गोद में भी आशाओं के फूल खिलाएगी। तुम भी मां बनोगी विजया। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, माता से मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। हे संकट हरने वाली, हे सब सुखों की दात्री, हे दुखियारों के दुख हरने वाली, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। हे मातेश्वरी, आपने मुझे स्मरण करके अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित किया है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि, राजा रत्नाकर और रानी विजया मेरे परम भक्त हैं। अब उनके दुखों को हरण करने का समय आ गया है। अर्थात वो शुभ घड़ी कई युगों के बाद आ पहुंची है, जब आप जन कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर वैष्णवी देवी के रूप में अवतार लेंगी। हाँ ऋषिवर, परंतु मेरे अवतार लेने में अभी एक बाधा और है, जिसे आपको दूर करना होगा। बताइए मातेश्वरी, वो कौन सी बाधा है और उसे दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? देवर्षि, राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी ने
मेरी बड़ी तपस्या तो की है, परंतु उसमें एक अभाव रह गया है। उन्होंने अभी तक कुमारी कन्या की पूजा नहीं की है। आप उन्हें जाकर कन्या पूजन का परामर्श दीजिए। नारायण नारायण। परंतु हे देवी, क्या कन्या पूजन आपके पूजन से बढ़कर है, जो आप उसे प्राथमिकता दे रही हैं? देवर्षि, कुमारी कन्या मेरा ही पवित्र अंश होता है, इसीलिए कुमारी कन्या की पूजा मेरी ही आराधना है। और जब तक राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी विजया किसी कुमारी कन्या की पूजा नहीं करेंगे, मेरे प्रति उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी। मातेश्वरी, आपका संकेत मैं समझ गया। मैं शीघ्र अतिशीघ्र राजा रत्नाकर और रानी विजया से मिलकर उन्हें परामर्श दूंगा कि कुमारी पूजन से ही आपकी विशेष मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हे माता महालक्ष्मी, आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। हे जगदम्बे, आप इस विश्व की कारणभूता महामाया हैं। मातेश्वरी, आप जब प्रसन्न हो जाती हैं, तो पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे आदिशक्ति, आप ही समस्त प्राणी मात्रों की एकमात्र शक्ति हो। हम आपके तुच्छ भक्त आपका उपयुक्त वर्णन कैसे कर सकते हैं? हजारों सूर्य आकाश मंडल पर एक साथ उदय हो, तब कहीं जाकर आपके तेजस्वी रूपों का उपयुक्त वर्णन हो सकेगा। हे माते, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। आपको हमारा प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। महारानी विजया, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और जो भक्त नवरात्रि में महामाया महालक्ष्मी की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, माता उनका कल्याण करती है। जैसे एक भक्त अपने परमेश्वर के दर्शन की आस लगाकर उनकी तपस्या करता है, उसी प्रकार हम दोनों भी पुत्र प्राप्ति की आस लगाकर महामाया महालक्ष्मी की तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि, नवरात्र के इस प्रथम दिवस के अवसर पर आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया है। आप त्रिकालज्ञ हैं। कृपया हमें बताइए कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। नारायण नारायण। राजन, यह आपको भी पता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है। क्या समुद्र से प्रकट होने वाली परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया लक्ष्मी को बार बार आपने अपने सपने में नहीं देखा है?
नारायण नारायण। देवी महालक्ष्मी स्वयं आप ही के सपने में दर्शन देकर उस शुभ घड़ी का संकेत दे रही हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप दोनों बड़ी व्याकुलता से कर रहे हैं। परंतु देवर्षि, वो शुभ घड़ी कब आएगी? जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तब। और हमारी तपस्या कब पूर्ण होगी? आपकी तपस्या तब पूर्ण होगी जब आप नवरात्रि की 9वीं अथवा 10वीं तिथि को कन्या पूजन करेंगे। हाँ महारानी, महाराज, कन्या पूजन सबसे बड़ी तपस्या है। यूं समझो, इस तपस्या की प्रेरणा साक्षात महामाया महालक्ष्मी आपको दे रही हैं। हाँ मुनिवर, ये तो हम जानते हैं कि कुमारी कन्याएं साक्षात माता महालक्ष्मी का ही अंश होती हैं। और कुमारी पूजन से मनुष्य की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुमारी पूजन से संतान की भी प्राप्ति होती है। महारानी विजया, 5 साल से 10 साल तक की बालिकाएं कुमारी कहलाती हैं। भक्त चाहे तो एक कुमारी का पूजन कर सकता है या चाहे तो 10 कुमारियों का पूजन कर सकता है। महाराज रत्नाकर, महारानी विजया, जब तप, व्रत, यज्ञ और दान से माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है, अतः आप भी कुमारी पूजन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। नारायण नारायण। हे प्राणनाथ, आप मंत्री जी से कह दीजिए कि हम 9वीं के दिन कुमारी पूजन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। क्या बात है महाराज, आज बहुत खुश हैं? तुमने बिल्कुल सत्य कहा। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम आनंद से आत्मविभोर हैं। परंतु तुम ये नहीं बता सकते कि हम खुश क्यों हैं। याद आ गया मुझे महाराज। मैं बता सकता हूं कि आपकी खुशियों का कारण क्या है। तो जल्दी बताओ ना, हम भी महाराज के साथ उनकी खुशियां बांटें, उनकी जय जयकार करें। हाँ हाँ, ऐसी बातों में विलंब करना उचित नहीं। देखो तो महाराज हमसे बधाइयां सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो बताओ, तुमने हमारी खुशियों का अनुमान कैसे लगाया? महाराज, राजा जब राज सिंहासन पर बैठकर अकेले में खुश होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो युवराज के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहा है, क्योंकि उसके बाद उसका अपना पुत्र इस राज सिंहासन पर बैठकर राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम अभी अपने सुपुत्र युवराज भैरव के बारे में ही सोच रहे थे। कल वो 1 वर्ष का होने जा रहा है। कल उसकी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? बधाई हो महाराज, बधाई हो। मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई हो। महाराज, अभी कल की बात लगती है जब युवराज का जन्म हुआ था। 1 वर्ष पलक झपकने में ही सट से निकल गया। आप कितने भाग्यशाली हैं जो युवराज सटासट बड़ा होता जा रहा है। और एक और राजा रत्नाकर है जो तपस्या किए जा रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। परंतु अभी तक फल प्राप्त नहीं हुआ उसे। और न कभी प्राप्त होगा। हमारा युवराज ही राजा रत्नाकर के सिंहासन को छीनकर उस पर बैठकर उसकी शोभा बढ़ाएगा। रत्नाकर तो केवल पूजा ही करता रह जाएगा महालक्ष्मी की। तुमने बिल्कुल सत्य कहा।
पुत्र का वरदान झूठे देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त नहीं होते। जिस तरह ये निर्भय प्राण देवी महालक्ष्मी का जप करता रहता है, परंतु देवी इसे मेरे चंगुल से मुक्ति नहीं दे रही उसी प्रकार राजा रत्नाकर की तपस्या भी निष्फल होगी दुर्जय, तपस्या किसी की भी हो कभी निष्फल नहीं होती। हाँ? तभी राजा रत्नाकर देवी महालक्ष्मी की पूजा कर करके थक गया, परंतु उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और अब सुना है एक कुंवारी लड़की की पूजा करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रहा है। दुर्जय, तुम मेरी माता महालक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। उनका नाम मेरे सामने आदर से लिया करो, समझे? और ये मत भूलो कि निष्ठावान कुमारी कन्या भी देवी माँ का ही एक रूप होती है। माँ यदि रत्नाकर को संतान का वरदान देना चाहेंगी तो कुमारी कन्या पूजन के फलस्वरूप भी दे सकती हैं। हम नहीं मानते कन्या पूजन पूजन को, और इसमें रखा ही क्या है? और हमारे राज्य में कोई भी कन्या पूजन नहीं करता कितने मूर्ख हो तुम दुर्जय, कितने मूर्ख हो निर्भय प्राण, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे ही राजभवन में तुम्हारी ही पत्नी कुमारी कन्या का पूजन कर रही है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो निर्भय। तो जाओ और जाकर देखो अपनी आंखों से देवी महालक्ष्मी की लीला। तो ठीक है, हम अभी जाकर देखते हैं। महाराज, आपने ये क्या अनर्थ किया? हमने वही किया जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हम नहीं मानते इन व्यर्थ की पूजा विधियों को, इसलिए हमने नष्ट किया। और आपको भी शोभा नहीं देता महारानी। आप क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं? आप समझते क्यों नहीं कि धर्म ही हर संकट का निवारण करता है? हाँ? ये कैसा धर्म है जो एक कन्या की पूजा सिखाता है, और हम असुर किसी निर्बल और दुर्बल कन्या को पूज नहीं सकते। और हमें कन्या पूजन की आवश्यकता भी क्या है? हमको हमारा मनचाहा सुपुत्र मिला है, भैरव। भैरव, ये व्यर्थ की पूजा तो उस निसंतान संतानहीन राजा रत्नाकर को शोभा देती है, हमें नहीं। महाराज, ये महामंत्री कहाँ रह गए? वो तो 9 कन्याओं को लाने गए थे, परंतु अभी तक न वो स्वयं लौटे न कोई कन्या ही आई है। महाराज, इतना विलंब भी ठीक नहीं है। महारानी, ये आपके अंदर छिपी ममता है जो जल्दी से कुमारी पूजन करने के लिए अधीर हो रही है। परंतु भक्तों को यूं धीरज खोना शोभा नहीं देता। कुछ समय और धीरज रखिए। महाराज, आप पुरुष हैं, इसलिए ममता की व्याकुलता आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन देवर्षि नारद ने मुझे माता बनने का आशीर्वाद दिया था और माता महालक्ष्मी का संकेत समझाया था, उस दिन से बीतने वाला एक एक पल मेरे लिए एक एक कल्प बनता जा रहा है। इतनी ही व्याकुल हो तो मातेश्वरी से ही विनती करो कि वो स्वयं कन्या बनकर आए। मातेश्वरी यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये लीला भी दिखा सकती हैं। तथास्तु।
प्रणाम आदि माता। आज्ञा कीजिए परमेश्वरी। हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक वासियों के कल्याण के लिए आप जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया के यहाँ जन्म लेने जा रही हैं, वो दोनों आपके स्वागत के लिए अति उत्सुक हैं। आपको पाने के लिए ही तो वो 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता स्वयं कन्या बनकर कुमारी पूजन के अवसर पर पधारें। मैं समझ गई मातेश्वरी। इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं कन्या बनकर राजा रत्नाकर के राजमहल में प्रवेश करूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा मातेश्वरी। महाराज, महामंत्री जी को क्या हो गया है? अभी तक एक कन्या भी नहीं ला सके। किसी कारणवश कन्याओं को लाने में विलंब हो गया होगा, परंतु अब शीघ्र ही वो कन्याओं को लेकर आते ही होंगे। माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तुमने मुझे माताश्री कहा और मुझे पिताश्री। कहते हैं राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं, तो आप भी मेरे माता पिता हुए ना? हाँ पुत्री, हाँ। हाँ पुत्री, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्री, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। बड़े भाग्यवान हैं तुम्हारे माता पिता, जो उन्हें तुम जैसी अति सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। बताओ पुत्री, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? मेरी माता का नाम महालक्ष्मी और मेरे पिता का नाम विष्णु। विष्णु, महालक्ष्मी, तो फिर पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी? बहुत सुंदर नाम है वैष्णवी। मेरे माता पिता मुझे प्यार से वैष्णव कहते हैं। कहाँ रहती हो तुम? मेरे माता पिता कहते हैं कि अच्छे बच्चे सबके हृदय में जगह बनाते हैं। तो तुम सबके हृदय में रहती हो? हर एक के हृदय में? माताश्री, हर एक का अर्थ जो मुझ पर वात्सल्य निछावर करते हैं। वैष्णवी, तुम अति चतुर हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं। मेरे माता पिता हर किसी से नहीं मिलते। अच्छा? जो उनसे मिलने की इच्छा करते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं। तुम्हारे रूप से मोहित होकर मैं तो तुम्हें ये पूछना ही भूल गई थी कि तुम अकेली आई हो। महामंत्री जी कहाँ रह गए? ये आसन बहुत अच्छा है, मैं बैठूं? हाँ हाँ, अवश्य बैठो। आओ। महाराज, शेष 8 आसनों पर किसे बिठाएंगे? महामंत्री जी ने तो एक ही कन्या भेजी है। अन्य 8 कहाँ हैं? आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी ही तो बहनें हैं वो 8। अच्छा, तुम सब 9 बहनें हो? हाँ। जब हम एक साथ होते हैं तो हमारे माता पिता सदा यही कहते हैं कि सारे संसार पर
बहनों का ही राज रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारी शेष बहनें हैं कहाँ? बस आ रही होंगी। आओ, अपना अपना आसन ग्रहण करो। हाँ सब एक से एक तेजस्विनी। हाँ। आओ आओ, यहाँ, वहाँ बैठो। हाँ चलो। यहाँ, इधर, वहाँ। यहाँ। महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? अरे वाह, सभी देवियों के नाम हैं। हम सभी देवियां ही तो हैं। वैसे तो हम 9 बहनों को सभी 9 दुर्गा कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप सभी साक्षात 9 दुर्गा ही हैं। 9 दुर्गा को तो सभी प्रणाम करते हैं। आपने हमको 9 दुर्गा समझा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? बात तो ठीक है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवियों, हमसे भूल हो गई। हे नव दुर्गाओं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी पूजा कब करेंगे आप? अभी करते हैं। आप सब जल्दी में हैं? हाँ, आज कुंवारी पूजन कई जगह हो रहा है। सब हमारी पूजा करके कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। हमारी पूजा करके आप भी कुछ पाना चाहते हैं ना? जब देवी देवता की पूजा की जाती है तो देवी देवता अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। हमारी पूजा द्वारा आपकी भी इच्छा पूरी होगी। आहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वैष्णव के मुख से साक्षात महालक्ष्मी मुझे आशीर्वाद दे रही है। हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन देवियों का आशीर्वाद अवश्य फलेगा। तो चलो पूजा आरंभ करते हैं इन सब की।
रानी विजया, आप दोनों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप हमें आज्ञा दीजिए राजन। हे नवदुर्गा, रुक जाओ। मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। रुक जाओ प्यारी बच्चियों, रुक जाओ। केवल आपके आने से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। तुम सब बहनों के कारण हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारा भविष्य तेजस्वी प्रकाशमय हो गया है। रुक जाओ। स्वामी, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए स्वामी, इन्हें रोकिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चियों। वैष्णो रुक जाओ। अंबिके, बालिके ठहरो। दुर्गे, सरस्वती, लक्ष्मी ऐसे न जाओ। कामाक्षी, मंगला, पार्वती रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अंबिके, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ गई सबकी सब? कहाँ जाएंगी? महल में ही होंगी। वैष्णो, लक्ष्मी, रक्षिको, यहाँ से 9 बालिकाओं को आपने जाते हुए देखा है? नहीं महाराज, यहाँ से एक भी बालिका नहीं गई। तुम सो तो नहीं गए थे? यहाँ से अभी भी 9 बालिकाएं गई हैं। नहीं महारानी, हम सतर्क हैं। पहरे पर कैसे सो सकते हैं? यहाँ से कोई नहीं गया महारानी। ये कैसे हो सकता है? महामंत्री जी, 9 बालिकाओं के साथ? महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महामंत्री, आप फिर से 9 बालिकाओं को लेकर क्यों आ गए हैं? फिर से? हाँ महामंत्री जी, अभी अभी आपकी भेजी हुई 9 बालिकाओं का हमने पूजन किया है। परंतु मैंने तो आपके पास एक भी बालिका नहीं भेजी थी। याद कीजिए महामंत्री। मुझे याद है महाराज। आपने कुमारी पूजन के लिए हमारे पास वैष्णो, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके माता पिता का नाम महालक्ष्मी और विष्णु है। आपको कोई भ्रम हुआ होगा महाराज। मैं तो कुमारी पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को लेकर अभी अभी पहुंचा हूं। महाराज, आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सभी देवियों के नाम हैं। ये सभी तो देवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख अज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप हमें वैष्णव बालिका का रूप फिर से दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। भैया, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए मातेश्वरी, हम धन्य हो गए। हे राजन, हे रानी विजया, आप संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति का
ये अंतिम चरण है जिसके साथ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे सर्वमंगल्य आदिशक्ति महालक्ष्मी, यदि मैं साधारण मनुष्य होता तो आपके परम भक्त राजा रत्नाकर के सौभाग्य से मुझे ईर्ष्या होती। वो क्यों भगवन? देवी, संसार में ऐसा कौन सा भक्त है जिसने एक साथ आपके 9 रूपों के दर्शन करने का गौरव प्राप्त किया हो? राजा रत्नाकर और रानी विजया की आत्माएं तो आपके विभिन्न रूपों के दर्शनों से धन्य हो गई हैं। भगवन, मैंने एक और महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है। वो क्या देवी? देवी दुर्गा के दर्शन करा के मैंने ये भी जता दिया है कि जब भी रत्नाकर के राज्य में अत्याचार, अनाचार और अधर्म की आंधी चलेगी, तब मैं दुर्गा का उग्र रूप धारण करके अत्याचारियों, अनाचारियों और अधर्मियों का अपनी शक्ति से दमन करूंगी।